Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome students. You are watching my YouTube channel. Bete, my name is Sania Mumtaz. Today I am here to teach you Physics class 9th new edition chapter 2 और चैप्टर का नेम है काइनेमेटिक्स. बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रेस्ट एंड मोशन का टॉपिक क्लियर करवाया, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले रेस्ट के बारे में बताया कि जब कोई बॉडी हमारे पास स्टैटिक फॉर्म में होती है, ठीक है, व्हेन अ बॉडी डज नॉट मूव अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग, जब कोई बॉडी मूव नहीं करती बेसिकली अपने सराउंडिंग के लिहाज से, देन वी सी दैट बॉडी इन रेस्ट. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको ट्रीज के बारे में बताया, उसमें ट्रीज आ जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह. देन मैंने आपको नेक्स्ट बताया कि मोशन क्या होती है व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, जब कोई बॉडी चेंज करती है अपनी पोजीशन को अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग, देन वी सी दैट बॉडी इन मोशन. ये बॉडी किसमें है? मोशन में है. बेटे उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. नेक्स्ट मैंने आपको टाइप्स ऑफ मोशन स्टार्ट करवाई, जिसमें मैंने आपको फर्स्टली उसकी 3 टाइप्स के बारे में बताया. सेकेंडली मैंने ट्रांसलेटरी मोशन को फुल एक्सप्लेन किया. फर्स्टली मैंने ये बताया कि उसकी 3 टाइप्स होती हैं, ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी एंड रोटेटरी. देन मैंने आपको ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स रीड करवाई. ट्रांसलेटरी मोशन होता क्या है? जब एक बॉडी मूव करती है किसमें? एक स्ट्रेट वे में, एक स्ट्रेट लाइन में, देन वी से दैट बॉडी इन ट्रांसलेटरी मोशन. आज का जो हमारा टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है? बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी नेक्स्ट 2 टाइप्स ऑफ मोशन की नेक्स्ट 2 टाइप्स हैं. जो हमारे पास पहली है वो क्या है? रोटेटरी मोशन. रोटेट के वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि एक बॉडी क्या करेगी? रोटेट करेगी. रोटेट का मतलब क्या होता है? गर्दिश करना, एक ही चक्कर में क्या करना? रोटेट करना. उस चीज को हम क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन कहते हैं. इफ ईच पॉइंट ऑफ अ बॉडी, अगर बॉडी का एक ही पॉइंट है, लाइक यूं, बॉडी का एक ही पॉइंट है, ईच पॉइंट ऑफ अ बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, और बॉडी उसी एक के गिर्द यूं करके मूव कर रही है. पॉइंट एक ही है ये वाला, इसके इर्द गिर्द बॉडी यूं करके मूव कर रही है, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? रोटेटरी मोशन. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इलेक्ट्रिक फैन इज द बेस्ट एग्जाम्पल. इलेक्ट्रिक फैन हमारे पास क्या है? इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल है. किस चीज की बेटे? रोटेटरी मोशन की बेस्ट एग्जाम्पल है. एंड देन फॉर एग्जाम्पल इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जाम्पल है ड्रम ऑफ अ वॉशिंग मशीन. जो वॉशिंग मशीन हम डेली रूटीन में अपनी घरेलू जरूरियात के लिए यूज कर रहे होते हैं, कपड़ों को वॉश करने के लिए, तो उसके अंदर एक हमारे पास ड्रम होता है जो एक ही वे में हमारे पास क्या कर रहा होता है? रोटेट कर रहा है. दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रोटेटरी मोशन. अब नेक्स्ट क्या है मेरा बेटा? वाइब्रेटरी मोशन. वाइब्रेटरी मोशन ये है कि एक पॉइंट के इर्द गिर्द, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट है हमारे पास, इधर भी एक मोशन होगी, इधर भी एक मोशन होगी. जो इधर वाली मोशन है उसको हम क्या बोलेंगे? टू वाली मोशन. जो इधर वाली हमारे पास क्या है? उसको हम फ्रो. एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ. आगे की तरफ वाले को बेसिकली हम बोलेंगे टू, एंड जो पीछे की तरफ बैकवर्ड है उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रो. ये जो दोनों मोशन होती है टू एंड फ्रो मोशन, वी सी इट के दिस मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन. अब फॉर एग्जांपल मेरा बेटा मोशन ऑफ अ स्विंग. स्विंग क्या होता है? झूला. झूले की मोशन, झूला यूं हमारे पास एक फिक्स पॉइंट पे है, इसके ऊपर जब कोई बच्चा या कोई बैठता है तो क्या है? ये इसका क्या था? फिक्स पॉइंट था. इस फिक्स पॉइंट या इर्द गिर्द ये क्या करेगा? मूव करेगा. पहले इधर वाली टू वाली, फिर फ्रो वाली. ये इसका फिक्स पॉइंट था, इसके इर्द गिर्द इस झूले ने मूव किया, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? ये हमारे पास क्या है? वाइब्रेटरी मोशन है. अब बेटे नेक्स्ट एक हमारे पास इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ जाता है. क्वेश्चन आता है, राइट अ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा अकेले में भी आ सकता है, इसकी जस्ट सेपरेटली फॉर्म में इसकी डिफाइन भी आ सकती है. तो देखते हैं जरा अब डिस्टेंस क्या चीज है और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है.
बेटे बेसिकली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ थिंग्स, ये जो दोनों चीजें हैं, बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों ही हमारे पास फासले हैं, दोनों ही क्या है, फासले हैं। जब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, उसका फासला, उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। दोनों ही क्या है, हमारे पास फासले हैं, बट दोनों में क्या है, माइनर सा जो है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंस है। अब वो माइनर डिफरेंस, व्हाट इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन देम, अब इनके दरमियान में ये माइनर डिफरेंस क्या है बेटे, देखिए जरा डिस्टेंस, द डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, ठीक है, ऑफ द मोशन। कोई भी बॉडी है उसने हरकत करनी है, उसका एक एक्चुअल पाथ है। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ए है, देन ये पॉइंट हमारे पास क्या है, बी है। एक बॉडी एक्चुअल पाथ में जो मूव करती है, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस, या हम कहीं जाएं तो हम जो एक्चुअल पाथ है वो नहीं लेते, हम उसके दरमियान से कोई रास्ता चूज कर लेते हैं, यूं होता है या नहीं होता। और अगर हम सीधा सीधा जाएं उसके एक एक्चुअल वे से, उसको हम एक्चुअल पाथ बोलते हैं। द डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ द मोशन। फॉर एग्जाम्पल आपको डेली रूटीन की एक एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है या एक पर्सन, जो भी जिसको भी आप ले लें, वो क्या है, वो उसने ट्रैवल करना है कराची से मुल्तान या मुल्तान से लाहौर, जहां भी। अब वो ट्रैवल करने के लिए ट्रैवलिंग अपनी स्टार्ट कर देता है लाहौर टू मुल्तान। व्हेन ही रीच, जब वो उसने लाहौर से मुल्तान जाना था, जब वो पहुंचता है, ठीक है, उसने एक एग्जैक्ट चीज ली है, सिर्फ उसने जस्ट ये देखा ही रीड स्पीडोमीटर। इसको सिर्फ डिस्टेंस को हम जस्ट उसकी किस में लेते हैं, डिस्टेंस को जस्ट हम किस चीज में लेते हैं, उसकी डायरेक्शन में नहीं लेते, जस्ट उसकी पोजीशन में। हमने सिर्फ ये सोचा कि हमने कहाँ जाना है, लाहौर टू मुल्तान, हम सिर्फ पोजीशन अपनी चेंज कर रहे हैं, एक जगह चेंज कर रहे हैं, और इसको हम स्केलर क्वांटिटी भी बोलते हैं। जब हम ही रीड स्पीडोमीटर, वो रीड करता है कि उसने 320 किलोमीटर जो है वो तय किया सफर, उसके अलावा वो नहीं देखता कि वो किस पाथ से जा रहा है, किस पाथ पे नहीं जा रहा, वो नहीं देखता, जस्ट वो स्पीडोमीटर पे पहुंचने के बाद देखता है, उस चीज को जस्ट देखता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। अब जो ये हमारे पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कौन सा, मैंने पहले बताया 2 पॉइंट होंगे हमारे पास, एक इनिशियल और एक कौन सा, फाइनल, ठीक है। अभी मैं बताती हूं, ये हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट है, एक ए और एक बी, और एक पॉइंट इसके दरमियान से है डी। डी वाला कौन सा है, ये सीधी लाइन, और एक पाथ यू वाला, कर्व वाला पाथ है। अब डिफाइन किया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल था, ये फाइनल था। इन दोनों के दरमियान की जो सीधी लाइन के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस है ना, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कोई भी छोटा रास्ता, इसमें सिर्फ हम क्या देखते हैं, पोजीशन प्लस डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसी, हमने कम से कम फासला तय करके हमने जल्दी से जल्दी किसी ऐसे पॉइंट पे पहुंचा जहां पे हमने क्या करना है, पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने घर से स्कूल जाना है, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट क्या बी, घर से आपने कहाँ जाना है, स्कूल। तो जो घर से स्कूल रास्ता जाता है, जो आपके पास डिस्टेंस है वो यूं है कुछ, लेकिन अब क्या है, आप एक सीधा सीधा ये करना चाहते हैं, तो वो ये है, इस पे टाइम ज्यादा लगेगा कर्व पाथ पे, इस पे टाइम क्या लगेगा, कम। तो ये जो ए और बी पॉइंट है आपके पास, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इसमें हम किस चीज को देखते हैं, हम इसके पोजीशन को भी देख रहे होते हैं, उसके साथ साथ इसकी डायरेक्शन को भी देख रहे होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।